परवेज अशरफ अरकान को नज़्म ज़ब्त की तलकीन करते रहे। साबिक़ वज़ीर आज़म की ऐवान में आमद पर नारों में शिद्दत आ गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुसाफा किया। नवाज शरीफ के नशिस्त संभालते ही मुस्लिम लीग नून के अरकान के नवाज शरीफ के गिर्द हिसार बनाकर शेर शेर के नारे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नवाज शरीफ की तरफ मास्क उछाला। बानी PTI के हक में नारे। अरकान रूल ऑफ दस्तखत करते वक्त आसिफा भुट्टो के नारे। गैलरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो की मुलाकात गले मिली। इस तरह के खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। लिहाजी ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने IMF को खत लिखने को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे खत वो लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है, कोई और सियासी जमात ऐसा खत नहीं लिख सकती। सदर नून लीग और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बानी PTI ने IMF को लिखा है कि पाकिस्तान के साथ नया प्रोग्राम ना किया जाए। किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि ये चाहते हैं पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। PTI अरकान का अपने असीर रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। मिनिस्टर गौहर ने कहा, एक मरतबा 5th जनरेशन वाली धांधली हुई है, असल मकसद है कि पार्लियामान मजबूत हो। उमर अयूब बोले, पहली तरजीह बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही और दीगर रहनुमाओं की रिहाई है। अवाम से अपने कैदियों को रिहा करवाने का वादा करके आए हैं। जरताज गुल बोनी, अवाम ने इसीलिए वोट दिया है कि असम्बली में जाकर बानी PTI के लिए बात करें। के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब है, बिल्कुल बाइकआउट होगा आपका? जी, हमारा JUI हिस्सा नहीं लेगी। इस पार्लियामेंट में जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, उस ऐवान में हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई दूसरी कार्रवाई में हिस्सा। इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज़्यादा। मौलाना फजल रहमान का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब के बायकॉट का फैसला। कहा, ये असम्बली अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। एहतजाजी तहरीक से मुताल्लिक़ सवाल पर मौलाना फजल रहमान ने कहा, अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। PTI के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि असम्बली मुकम्मल होने तक स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सकता। अवामी नुमाइंदा तभी बना जा सकता है जब अवाम का मैंडेट हासिल हो। मैंडेट के मुताबिक कौमी असम्बली में हमारी तादाद 186 है। हमें बानी PTI के विजन पर ही कौम ने ऐवान में भेजा है। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नून लीग और इत्तेहादियों के उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक और डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह हैं। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद अकबर को उम्मीदवार नामजद किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को ऐवान में बोलने का मौका मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। ख्वाजा आसिफ ने नारों के जवाब में अपनी घड़ी लहरा दी। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। उनका लिखा हुआ खत कल इलेक्शन कमीशन ने पेश कर दिया है। क्या बनने जा रहे हैं सर वज़ीर खजाना? दो भाई अभी फैसला कोई नहीं हुआ, वो काबीना का जब होगा तो आपसे शेयर करेंगे। आपने पहले भी मईशत के हवाले से बड़ा अहम काम किया, अभी क्या समझते हैं अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं आपको? अभी कोई जिम्मेदारी का कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ वज़ीर आज़म स्पीकर का फैसले हमने हुए हैं, लीडरशिप ने किया और वो ऑलरेडी नाम पब्लिक हो चुके हैं। सर, आपके नाम पे पीपल्स पार्टी को जो एतराज़ है उसमें क्या कहेंगे? डार साहब, क्या फैसला हो गया है कि आप ही वजीर खजाना होंगे? सहाफ़ी का इसाक डार से सवाल। इसाक डार ने कहा, अभी फैसले नहीं हुए, मुल्क की मईशत को हुकूमत संभाला देगी। अभी तक सिर्फ वजीर आज़म और स्पीकर के फैसले हुए हैं।
नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे फ़खर दुरानी को बताया कि इसाक़दार ही वज़ीर ख़जाना होंगे। वफाक और पंजाब में काबीना तश्कील के फैसले नवाज शरीफ की मर्जी से किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिलेगा, लिहाजा ये तासुर गलत होगा कि इसाक़दार चेयरमैन सेनेट होंगे। किसी के जाली करार दे देने से जाली नहीं है, उनकी जालियां तो वो आ रही हैं जिसमें से बाल्टी में जाली उनके। एक जेन्युइन मैंडेट के साथ दोबारा वापस आए हैं, ओहदे फाइनलाइज हो गए हैं, वो हमने मांगे नहीं है, हमने मांगा है इख्तियार। हमारा एक नुकाती एजेंडा है आईनी तरमीमी बिल। तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे और 2/3 अक्सर से इंशाअल्लाह इस बिल को मंजूर कराएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जाली मैंडेट का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा पूरे हकीकी मैंडेट के साथ आए हैं, ओहदों की लालच में नहीं आए, ओहदे फाइनल नहीं, हमने ओहदे नहीं इख्तियार मांगा है। फारूक सत्तार बोले 2/3 अक्सरियत से अपना आईनी तरमीमी बिल मंजूर कराएंगे। बिल पर नून लीग हमारे साथ आमादा है, सदारती इंतखाब में वोट देने से मुताल्लिक वक्त आने पर बात करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्वाति 89 वोट लेकर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब, हलफ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह मियां खेल को 17 वोट मिले। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सुरैया बीबी ने 87 वोट हासिल किए। PTI के अरबाब वसीम को 19 वोट मिले। नून लीग की सोबिया शाहिद के खिलाफ गैलरी से कारकुनों ने जुमले कसे। सोबिया शाहिद की अली अमीन गंडापुर से शिकायत। नामजद वजीर आला की गैलरी में बैठे अरकान को खामोश कराने की कोशिश। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली और पीपल्स पार्टी की गजाला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सेक्रेटरी बलूचिस्तान असेंबली ताहिर शाह काकड़ का ऐलान। अब्दुल खालिक अचकजई गजाला कुछ देर में अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। गवादर में कई इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब, मजीद बारिश का सिलसिला भी जारी। घरों में घुट्टों घुट्टों पानी जमा, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों का शिकवा निकासी आब न होने पर एहतजाज। मुतासरीन का कहना है कि बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग भूखे प्यासे हैं, 3 दिन से कोई सो नहीं सका। सिविल अस्पताल के सामने पानी जमा होने से मरीजों को परेशानी। नौकुंडी के दलदली इलाके में फंसी गाड़ियां निकालने के लिए लेवीज एहलकार पहुंच गए। मुतासरीन में खुराक, पानी और कंबल की तकसीम। DC चागी का दलदली इलाके में इमदादी कार्रवाइयों के लिए हेलीकॉप्टर की फराहमी का मुतालबा।